नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो क्लास की शुरुआत करें समय को बिना गवाए। तो लास्ट क्लास में हमने जो है क्या पढ़ा था, इरिगेशन रिसोर्सेज एंड प्रोजेक्ट यानी कि परियोजनाएं हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो क्लास की इसको आगे बढ़ाते हैं। एक होता है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। क्या? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट यानी आपने हिंदी में से सुना होगा मतलब वो बोलते हैं इनको पर्पज़ को, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब पर्पज़ को उद्देश्य, बहुउद्देश्यी परियोजना, ठीक है। बहुउद्देश्यी परियोजना। बहुउद्देश्यी का मतलब होता है कि कि एक चीज़ के ज़रिए कई अलग अलग तरीके के कई उसमें प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। कई परियोजनाएं उसमें क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं, ठीक है। जैसे देखो, यहीं लिख देता हूँ। ये क्या है? ये नदी है, ठीक है। ये क्या हो गया? ठीक है। क्या होता है देखो, ये क्या जा रही है? ये नदी है। क्या है? नदी। इसमें क्या है? ये पानी है इसमें, ठीक है। क्या है? पानी। इसमें क्या होता है, मतलब देखो, जैसे नदी है ना, क्या है? नदी है। मतलब ये परियोजनाएं ज़्यादातर कहाँ होती हैं? ये ज़्यादातर मतलब जहाँ पर नदी का मतलब नदी में जो पानी आ रहा है वो ज़्यादा ऊंचाई से गिरता है। कहाँ? ज़्यादा ऊंचाई से गिरता है, वहाँ ये परियोजनाएं मतलब ज़्यादा लगती है, ठीक है। ये क्या होता है? ये फ़ैन लगाया जाता है यहाँ पर। क्या? फ़ैन, ये वो लगाया जाता है, इसको टरबाइन बोलते हैं। क्या? टरबाइन बोलते हैं। और ये क्या लगाया जाता है? एक क्रैंक शाफ्ट लगाई जाती है। क्या? क्रैंक शाफ्ट। ये मतलब घूमने वाली होती है ये, ठीक है। और ये यहाँ पर मैग्नेट लगा दिए जाते हैं, ठीक है। दो क्या मैग्नेट लगा दिए जाते हैं और इधर से इसको बंद कर दिया जाता है ऐसे। ये किस लिए होता है? देखो, यहाँ से जब ऊंचाई से पानी क्या होगा, गिरेगा, यहाँ से पानी आएगा। पानी आने के बाद क्या होगा? ये मोटर है ना, ये मोटर है जो टरबाइन लगाई है यहाँ पे पानी, ये पंखड़ी, इसमें पानी इधर आएगा, पानी पंखड़ी का लग के पंखड़ी घूमेगी। भाई पंखा लगा हुआ है, ठीक है, उसकी पंखड़ियाँ हैं। जैसे ही पानी लगेगा वो घूमेगा, मूवमेंट होगी उसमें, वो घूमना स्टार्ट करेगा ऐसे। पानी जैसे जितनी तेज़ी से पानी जाएगा तेज़ी से घूमेगा। जैसे ये घूमेगा, ये क्रैंक शाफ्ट घूमेगी और यहाँ पे आके क्या बनेगा? बिजली बनेगी। क्या? बिजली। और यहाँ फिर क्या होगा, मतलब यहाँ पे मतलब अलग अलग टावर होंगे और यहाँ से एक तार लगा के क्या कर दिया जाता है, मतलब बिजली भेज दी जाती है। यहाँ पर क्या बिजली घर लगा देंगे, ठीक है, छोटा छोटा। इसके ज़रिए बिजली बना के आसपास कहीं बिजली घर लगा के और ये तार लगा के, बड़े बड़े वो जो आपने देखे होंगे खेतों में होते हैं ना, ये इस तरह के, है ना, टावर जो बड़े बड़े होते हैं बिजली वाले, इन पे क्या होंगे? ये हाई वोल्टेज की तारें आगे भेज दी जाती है। आगे जाके फिर जैसे आगे जाके कोई बिजली दफ्तर होता है, बिजली दफ्तर में क्या होगा, उसको मैनेज करेंगे कितनी कहाँ बिजली जो है बेचनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये नदी आ रही है, अब यहाँ पर पीछे क्या करेंगे? देखो पीछे है ना, एक मिनट होल्ड कीजिए।
ठीक है। ये क्या है, पीछे क्या है, ये मतलब नदी है ना, नदी पर क्या बना दिया, यहाँ बांध बना दिया एक बहुत बड़ा, क्या बना दिया, बांध बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर दिया, इसमें क्या है, ये पानी है, क्या ये पानी है, ठीक है, क्या ये पानी है इसमें, ठीक है। अब यहाँ से पानी आ रहा है, पहाड़ मतलब ऊंचा एरिया है ये पहाड़ी, यहाँ से पूरी तेज़ पानी आ रहा है। यहाँ पर क्या किया, ये बांध बना दिया बीच में, ठीक है, बांध बना दिया। बांध बनाने के बाद क्या किया, ऊपर से पुल निकाल दिया, ऊपर से क्या दिया, पुल, ठीक है। यहाँ पर बांध बन गया, ये पुल निकाल दिया, यहाँ पर एक टरबाइन लगा के बिजली घर बना दिया। तो मतलब ये देखो कितने काम हो गए, बांध भी बन गया, पुल भी बन गया, बिजली घर भी बन गया, ठीक है, यानी बिजली भी बन रही है। और आगे जाके इसमें क्या कर देते हैं, हाँ ऐसा होगा ये, देखो, ठीक है, ऐसा बना देंगे। यानी देखो यहाँ से यहाँ पे बांध है, पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे पुल है, ये पानी रोकने के लिए, यहाँ पे रोकने के लिए है ना, यहाँ से एकदम नहीं खोलते, यहाँ पर है ना, जैसे मतलब इस चीज़ को यहाँ पे अगर देखें, मान लो ये ऐसे है, ठीक है, नदी जा रही है, ये बंद है, ऐसे ऊंचा बना रखा है बांध, यानी ऊपर से पुल है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, छोटे छोटे होल बना देंगे, ऐसे छोटे छोटे होल बना देंगे। इन होल को क्या करेंगे, जैसे इनको हल्का सा खोल लेंगे ना, इसमें से इतनी तेज़ प्रेशर से पानी आएगा, ये तेज़ प्रेशर आके इन पंखुड़ियों में लगेगा इधर, ठीक है, इन पंखुड़ियों में जो ये बड़ी मतलब फराटेदार तरीके से घूमेंगी, और इधर क्या होगा, बिजली बनेगी। और इस साइड में क्या होगा फिर, अब इसको जब खोल लेंगे, एक नहीं होता ये, कहीं कहीं होते हैं इसमें होल, ठीक है। और ये स्पीड से पानी आएगा, बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा यहाँ पे इकट्ठा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब अलग अलग वो निकाल दी, नहर निकाल दी आगे, क्या होगा, नहर निकाल दी, जहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से, जहाँ जहाँ जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से क्या कर दिया आगे, मतलब नहर बांट दी, नहर निकाल दी, एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। तो ये देखो बांध भी हो गया इसमें, ठीक है, पुल भी हो गया इसमें, बिजली घर भी होगा इसमें, और यहाँ पर नहर भी होगी इसमें, है ना। कितने मतलब वो होगी, यानी कि मल्टीपल वो हो गए सोर्स। तो इसीलिए कहते हैं, इसी को कहते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, यानी बहु, यानी कि बहुत, ये बहुत यानी कई, उद्देश्य, बहुत से उद्देश्य, और परियोजनाएं, यानी बहुउद्देश्य परियोजनाएं इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया ये प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट लिया गया है हमारे नेहरू, कौन ले गए थे, नेहरू जी। कहाँ से, यूएसए से लिया गया है, कहाँ से, यूएसए यानी अमेरिका से लेके आए हैं। कहाँ से, अमेरिका से। अमेरिका में है ना एक नदी है, मतलब कौन है, टेनेसी नदी, कौन सी, टेनेसी नदी, ठीक है। ये टेनेसी नदी जो थे ना, ये मतलब बहुत ज़्यादा बाढ़ लेके आती थी वहाँ पे, क्या, बहुत ज़्यादा बाढ़। तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया, उस पर है ना बांध बना, 10-15 बांध बना दिए टेनेसी नदी पर। कितने, 10-15 से भी ज़्यादा बांध बना दिए टेनेसी नदी पर। वहाँ पर बिजली घर लगा दी, यानी कि बिजली की भी मतलब खपत वो होगी इससे, है ना। एक और भी तो है ना, देखो जो जनरेटर है ना, जनरेटर भी काम यही करता है, ये घुमाता है, बिजली बनती है। लेकिन उसमें क्या जलाते हैं हम, डीजल जलाते हैं। अब भाई एक चीज़ को हम जला के दूसरी को पैदा करेंगे तो फ़ायदा थोड़ी है, तो वो तो फ़ायदा नहीं ना। इसमें क्या है, एक बार खर्चा आता है इसका, मोटा खर्चा आता है एक बार, उसके बाद इसका कोई खर्चा नहीं है। हल्का फुल्का मेंटेनेंस के लिए वर्कर होते हैं और कोई खर्चा नहीं है, ठीक है। फिर उसमें क्या खर्चा है, तो पानी के साथ घूमेंगे ना, ठीक है। कहाँ से लिया गया ये प्रोजेक्ट, यूएसए से लिया गया है। कौन लेके आए थे, नेहरू जी लेके आए थे, ठीक है। और इंडिया में जो फर्स्ट हुआ ना, क्या,
इंडिया में फर्स्ट परियोजना जो है, फर्स्ट डैम परियोजना जो है वो कौन सी है? वो दामोदर घाटी की परियोजना। हमारी दामोदर नदी है, दामोदर नदी कौन से कहाँ तक है? मतलब झारखंड से बंगाल कौन सी मतलब नदी बहती है? झारखंड से बंगाल के बीच में क्या बहती है? नदी। इस नदी पर है ना मतलब बहुत ज़्यादा क्या आती थी? बाढ़ आती थी बहुत ज़्यादा। तो क्या किया फिर ये नेहरू जी, क्या किया नेहरू जी ने? अमेरिका का ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट लेके आए टेनेसी नदी वाला, और यहाँ पर क्या किया? बहुत से बांध बना दिए इस नदी पर। किस पर? दामोदर घाटी। इसको दामोदर घाटी की परियोजना कहते हैं। ये कौन सी है? इंडिया में फर्स्ट है। कितनी है? मतलब इंडिया में फर्स्ट ये है। ठीक है, किसके आधार पर है ये? मतलब उसके आधार दामोदर घाटी। ठीक है, यानी यूएसए की टेनेसी नदी। आगे चलते हैं। इसको मिटा देगा, इधर वाला मिटा देते हैं। अब भाई ये देख लेते हैं कि जो बांध जो परियोजनाएं बनी हुई है हमारे इंडिया में, कहाँ कौन कौन सी बनी हुई है। सबसे पहले ऊपर देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। किसमें? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, किस में देखनी है हमें? जम्मू एंड कश्मीर में देखनी है सबसे पहले। ठीक है, ये कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी। चिनाब नदी पर है। कौन कौन सी परियोजना है? एक है सिल्लाल परियोजना है। कौन सी? सिल्लाल परियोजना। एक है सतलज परियोजना है। कौन सी? सतलज। ये ध्यान रखना, सतलज परियोजना है ना, सतलज नदी पर नहीं है। ठीक है, किस पर है? सतलज परियोजना चिनाब नदी पर है। ठीक है, किस पर है? चिनाब नदी पर। और अब इसमें सॉरी सिलाल, सतलज और दुलहसती। कौन सी? दुलहस्ती। कौन सी है? दुलहस्ती परियोजना। ठीक है, बुल्गिहार परियोजना, बुल्गहारी परियोजना है। बुल्गहारी। कौन सी? बुल्गहारी परियोजना। एक इसी के एक सहायक नदी है चिनाब की, कृष्णगंगा नदी। कृष्णगंगा नदी, इस पर यही परियोजना है, कृष्णगंगा परियोजना। कृष्ण गंगा परियोजना किस पर है? ये कृष्ण गंगा नदी पर ही है। किसकी सहायक है ये? चिनाब की सहायक ये है। ठीक है, दूसरी एक और है JNK में, झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। ठीक है, तुलबुल परियोजना। ये सभी क्या है? मल्टीपर्पज यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना है यहाँ ज़्यादातर। ठीक है, JNK में कितनी है? 4, 5 और 1, 6। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सिल्लाल परियोजना, सतलज परियोजना, बुल्गिहार दुलहस्ती परियोजना और बुल्गाहारी। कौन सी? सिल्लाल, सतलज, बुल्गाहारी और दुलहस्ती। ठीक है, दिल्लाल, सतलज, दुलहस्ती, बुल्गाहारी। दिल्लाल, सतलज, बुल्गस्ती, बुल्गाहारी। दिल्लाल, सतलज, दुलहस्ती और बुल्गाहारी।
कृष्णा नदी पर कृष्णा नदी परियोजना, ठीक है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना, कौन सी? तुलबुल परियोजना, ठीक है। J&K के बाद आ जाते हैं हम हिमाचल प्रदेश पर। किस पर? हिमाचल प्रदेश पर। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पर एक है भाखड़ा नांगल, सुना होगा आपने। कौन सी है? भाखड़ा नांगल है, ठीक है। पता क्या, भाखड़ा अलग है और नांगल अलग है। नांगल जो है ना, नांगल परियोजना, ये किस में है? ये पंजाब में है। कहाँ? पंजाब में। और ये भाग ये हिमाचल में है, लेकिन इनको जोड़कर देखते हैं तो ये भाखड़ा नांगल किस में ऑप्शन में आता है, तो किस में डालनी पड़ती है हमें? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। किस में? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कौन सी? भाखड़ा नांगल, ठीक है। ये किस नदी पर है? ये सतलज नदी पर है। किस पर? सतलुज नदी पर, ठीक है। और ये कैसा मतलब बांध है? ये गुरुत्वीय बांध है, गुरुत्वीय बांध। कैसा बांध है ये? गुरुत्वीय बांध है, ठीक है। गुरुत्वीय बांध दो तरह के होते हैं, एक होता है अर्थ फिलर, एक है गुरुत्वीय। अर्थ फिलर आगे बताएंगे, जो मतलब आगे देखेंगे, ठीक है। और ये कैसा मतलब कैसा बांध है? ये इंडिया का सबसे बड़ा बांध है। किसका? इंडिया का सबसे बड़ा। कितना ये? 225 मीटर, ठीक है। 225 मीटर। वैसे टिहरी बांध जो है ना, वो भी इससे बड़ा है, लेकिन वो भी बताएंगे वो बड़ा क्यों है इससे, ठीक है। वो बड़ा क्यों है? वो 255 मीटर है और ये 225 है, लेकिन वो बताएंगे कि ये कब आंसर में ठीक है और वो कब आंसर में मतलब ठीक है, ठीक है। इसके बाद आता है कोल डैम। ये कहाँ है? नाथपा झाकरी, कहाँ है? नाथपा झाकरी, ठीक है। कौन सा? कोल डैम, ठीक है। कहाँ है? नाथपा झाकरी। एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ऊपर सबसे पहले चिनाब नदी पर कितने? 4, सिल्लाल, सतलज, धुलस्ती और बुल्गाहारी, ठीक है। फिर कृष्णा नदी पर कृष्णा नदी परियोजना। उससे नीचे एक और है, कौन सा? झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नांगल, नांगल किस में है? पंजाब में है, ठीक है। और सतलुज नदी पर एक गुरुत्वीय बांध है, इंडिया का सबसे बड़ा, 225 मीटर। कोल डैम का है? नाथपा झाकरी में है, ठीक है। किस में है? नाथपा झाकरी में। अब देखते हैं पंजाब में जो आता है। कहाँ? पंजाब में। पंजाब में जो है ना, पंजाब में है रावी नदी पर। कौन सा? सॉरी, रावी नदी पर। रावी नदी पर कौन सा है? थीन बांध है। कौन सा? कौन सा है? रावी नदी पर थीन बांध। कहाँ है ये? पंजाब में। पंजाब में एक और था, कौन सा था? सिर्फ नांगल। कौन सा था? सिर्फ वो नांगल था, ठीक है। उसके बाद है ब्यास। ब्यास का है मतलब सॉरी पोंग बांध। क्या है? पोंग बांध। ये किस नदी पर है? ये रावी नदी पर एक है पोंग बांध। कहाँ है? ब्यास नदी पर। कहाँ है? ब्यास नदी। व्यास नदी यानी व्यास ब्यास एक ही बात, ठीक है। किस पर है? व्यास नदी पर। कौन सा? पोंग बांध, ठीक है। एक है
हरिके बैराज। क्या? हरिके बैराज। हरिके बैराज ये कहाँ है? ये जहाँ पर व्यास प्लस सतलुज, कौन सी? व्यास और सतलुज। व्यास और सतलुज नदी है ना, जहाँ पर मिलती है, जहाँ पर मिलती है, ज्वाइंट होती है, उस जगह पर एक वो है हरिके बैराज। कौन सा बांध है? हरिके बैराज बांध। ठीक है, कौन सा है? हरिके बैराज बांध। बैराज का मतलब है जहाँ पर बैराज वर्ड दिख गया ना आपको, शब्द दिख गया, वहाँ पर ये ध्यान रखना, वहाँ पर ये प्रोजेक्ट नहीं होगा, बिजली वाला प्रोजेक्ट नहीं होगा। वहाँ पर ज़्यादा क्या क्या चीज़ें होंगी, वहाँ पर ये फाटक ज़्यादा होंगे, ये डायरेक्शंस, यानी नहर के निकलने की जो डायरेक्शंस है। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा नहरें कहाँ निकलेंगी? जहाँ पर ये बैराज लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, बैराज, या वहाँ से क्या होगा, कई नहरें निकलेंगी वहाँ से। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया देखो, ठीक है, जैसे यहाँ पे हरिके बैराज है। ठीक है, देखो यहाँ से हरिके बैराज से एक वो निकलती है नहर, जो कहाँ से होकर जाती है? राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। वो पंजाब में भी होती है कुछ एरिया हरियाणा, और ज़्यादा एरिया कहाँ उसका? इसमें कहाँ ज़्यादा एरिया? राजस्थान में। सबसे ज़्यादा वो सिंचाई कहाँ करती है उसके साथ? राजस्थान में करती है। और राजस्थान में है ना, उसके कारण राजस्थान एक ऐसा मतलब जो राजस्थान का थार रेगिस्तान है, वो सबसे मतलब ऐसा रेगिस्तान बन गया है सबसे ज़्यादा आबादी वाला, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, ऐसा ऐसा क्या बन गया है? रेगिस्तान वो बन गया, थार रेगिस्तान दुनिया का। ठीक है, कौन सा? दुनिया, इंडिया का मतलब ये पहला बन गया। कौन सी नहर है ये? इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, अब देखते हैं किस में? उत्तराखंड में। ये तो यार जगह ही बची, मिटाना पड़ेगा क्या? हल्का सा यहीं लिख देते हैं, थोड़ा सा ही बच गया। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ उत्तराखंड। किसमें? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध। टिहरी ये किस पर है? ये भागीरथी नदी पर है। किस पर है? भागीरथी नदी पर। कौन सा? टिहरी बांध। ठीक है, और ये जो बांध है ना, ये कैसा है? ये अर्थ फिलर बांध है। अर्थ फिलर। अर्थ फिलर का मतलब है, जैसे सपोज कीजिए ये नदी है, इसमें क्या कर, मान लो ये नदी आ रही, इसमें क्या करेंगे, इतने मतलब कि पिलर देखे ना आपने, जैसे मकान बनाते हैं उसमें पिलर बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी अर्थ फिलर, यानी धरती पर इसमें ज़मीन, मतलब जैसे नदी है, इसमें भी ये नीचे ज़मीन तो है, पानी, अगर पानी को साइड करेंगे तो उस पर क्या करेंगे, इतने मतलब कि पत्थर और सीमेंट जो इतना डाल देंगे, उसमें इतना डाल देंगे, एक पूरा का पूरा है ना, एक पहाड़ सा खड़ा कर देंगे। कैसा? कृत्रिम पहाड़। ठीक है, उसको बोलते हैं अर्थ फिलर। क्या? अर्थ फिलर। ठीक है, कौन सा बोलते हैं इसको? अर्थ फिलर बोलते हैं। ठीक है, और ये है ना सबसे बड़ा बांध है। कितना? 255 मीटर। अब आपको हो गए, सबसे बड़ा तो ये बता था, लेकिन अब देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है भारत का सबसे बड़ा बांध सिर्फ इतना आया, तो आपको कहाँ नंबर डालना है? टिहरी। कहाँ? 255 मीटर। कुछ नहीं, टिहरी डाल देना। ठीक है, ऑप्शन में, यानी कि आंसर में।
और टिहरी है ना, जहाँ पर ये बना है उस गांव का नाम टिहरी है, उसी के नाम पर ये बना है। ठीक है, 255 आंसर डालना है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध, अब बताओ ये गुरुत्वीय है, ये अर्थ फिलर है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? भाखड़ा नांगल हो गया। कितना? 225 मीटर। ठीक है, ऐसे जो आपको ऑप्शन के हिसाब से मतलब चूज़ करना है, देखना है। अब देखो ये बहुत बड़ा है, क्या बहुत बड़ा है, तो इसके बैक स्पोर्ट में तो एक बांध चाहिएगा। किसमें? बैक स्पोर्ट में, बैक में जो स्पोर्ट देगा इसको वो कोटेश्वर बांध है। कौन सा? कोटेश्वर बांध है। ये किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। किस पर? भागीरथी नदी पर है। कौन सा? कोटेश्वर बांध। ये बैक स्पोर्ट के लिए, किसके लिए है? बैक स्पोर्ट के लिए। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, है ना। देखो J&K में कौन सी है? चिनाब नदी पर। कौन सा? 4 बांध है। कौन से? सिल्लाल, सतलज, दुलस्ती और बुल्गाहारी। ठीक है, उसके बाद कृष्णा नदी पर ठीक है, उसके बाद झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कौन सा? भाखड़ा नांगल। ठीक है, कौन सा? भाखड़ा नांगल गुरुत्वीय, सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, 225 मीटर। ठीक है, और उसके बाद कोल डैम कहाँ पर है? नाथ पझाकरी, पंजाब में देख लो है। उसके बाद कौन सा? रावी नदी पर। कौन सा है? थीन बांध। उसके बाद पोंग नदी पर है, पोंग बांध है व्यास नदी पर। ठीक है, उसके बाद आता है व्यास और सतलज जहाँ मिलते हैं वहाँ पर हरिके बैराज यानी जहाँ पर नहरें ज़्यादा मात्रा में मतलब निकलती है जहाँ से। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बड़ी नहर कौन सी? हमारी इंदिरा गांधी नहर निकली हुई है, जो मेन कहाँ पर सिंचाई का काम करती है? राजस्थान में। ठीक है, और उसी के कारण क्या है, राजस्थान का जो थार रेगिस्तान है वो सबसे ज़्यादा आबादी का वाला क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कौन सा है? टिहरी बांध है, जो इंडिया का सबसे बड़ा बांध है अर्थ फिलर में। यह सबसे बड़ा है तो यही है, सबसे बड़ा गुरुत्वीय है तो फिर वो आ गया। ठीक है, भाखड़ा नांगल। यह भागीरथी नदी पर। इसके बैकस्पोर्ट में एक बांध बनाया गया कोटेश्वर बांध, वो भी भागीरथी नदी पर है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।